सुनी अनसुनी कहानियों में आज हम जानेंगे कैसे एक बादशाह एक मुट्ठी बाजरे की वजह से अपना साम्राज्य खोने वाला था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान ग्रंथ में। कहानी है सन 1544 की, जब शेर शाह सूरी बादशाह हुमायूं को भारत से खदेड़कर ताकत के अपने शीर्ष पर थे। पूरे भारतवर्ष में चित्तगोंग से लेकर कंधार तक उनकी ताकत का डंका बज रहा था। पर हिंदुस्तानी साम्राज्य का उनका सपना तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो पूरा राजपूताना जीत न लेते, और साथ ही उन्हें राजपूतों को बादशाह हुमायूं को आश्रय देने की सज़ा भी देनी थी। राजपूतों को हराने का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए शेरशाह 1 लाख सैनिक और 40 तोपों के साथ दिल्ली से बाहर आया और गिरी सुमेल में उसने अपना डेरा डाल दिया। उन्हें सबक सिखाने के लिए मारवाड़ के महान राजा मालदेव राठौर भी 40,000 सैनिकों के साथ गिरी सुमेल के नज़दीक अपना डेरा डालकर बैठ गए। दोनों पक्ष एक दूसरे के हमले का इंतज़ार करते रहे और इसी तरह पूरा 1 महीना बीत गया। दिल्ली से इतना दूर होने के कारण शेरशाह की सेना के लिए राशन की पूर्ति करना बहुत मुश्किल था। अब शेरशाह धोखेबाजी और मक्कारी पे उतर आए और युद्ध जीतने के दूसरे तरीके ढूंढने लगे। उन्होंने मालदेव राठौर के खेमे में चिट्ठियां भिजवा दी और उन चिट्ठियों में उनके सेनापतियों को धन्यवाद करने की और अशर्फियां देने की बातें लिखी हुई थीं। जब ये चिट्ठियां मालदेव राठौर के पास पहुंची, वो बुरी तरह बौखला गए। उन्हें यकीन हो गया कि उनके सेनापति शेरशाह सूरी के साथ मिले हुए हैं, और अगले ही प्रहर उन्होंने जोधपुर वापस जाने का निश्चय किया। उनके 2 वीर सेनापति जयता और कुंपा को जब ये बात पता चली, वो बहुत ही आहत हुए। वो बस किसी भी तरह अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे और मातृभूमि के लिए अपनी वफादारी दिखाना चाहते थे। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे और जाकर अपने राजा से अपने मन की बात कह दी। पर मालदेव राठौर अपने फैसले पर अडिग थे। वो जल्द से जल्द जोधपुर जाकर जोधपुर बचाना चाहते थे। उन दोनों के बार बार आग्रह करने पर राजा 8,000 सैनिक छोड़ के बाकी सारे सैनिक लेके जोधपुर वापस लौट गए। अगले दिन शेरशाह के खेमे में ये खबर आग की तरह फैल गई कि मालदेव राठौर मैदान छोड़कर भाग गए, और रह गए तो बस उनके 2 सेनापति जयता और कुंपा और साथ ही 8,000 सैनिक। आखिर 2 सेनापति और मात्र 8,000 सैनिक क्या कर सकते हैं? ये सोचकर शेरशाह सूरी के खेमे में जश्न का माहौल बन गया। शेरशाह ने अपने सेनापति खवास खान मरवत को बुलाकर कहा, मुट्ठी भर बाजरा जमीन पे पड़ा है, जाओ जाकर उठा लाओ। और समय ना गवाते हुए उन्होंने तुरंत ही दुश्मन सेना पे हमला बोल दिया। लेकिन मैदान में उनके सामने थे 8,000 बहादुर राजपूत लड़ाके, जो उन्हें देखते ही उन पे टूट पड़े। दोपहर तक शेरशाह की सेना छिन्न भिन्न हो गई थी। 40,000 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। अब तो शेरशाह को भी लगने लगा था कि ये युद्ध वो हारने वाला है। राजपूत शेरों की वीरता देखकर शेरशाह ने दिल्ली वापस जाने का निश्चय किया। अपने घोड़े पे बैठ के कुछ कदम वो चला ही था कि उसे एक संदेश मिला। जयता और कुंपा मारे गए और वह ये युद्ध जीत गया। लेकिन इस जीत के बाद भी शेरशाह जयता और कुंपा की वीरता के आगे नतमस्तक हो गया, और इतिहास में आज भी शेरशाह के ये शब्द गूंजते हैं कि मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैं अपनी सल्तनत खोने वाला था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की सुनी अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।